स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती है कि ईडी सीबीआई बार-बार विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रही है, इसका जो है तो बार-बार प्रमाण मिलता ही जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल ईडी का जो है तो जो केस बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो चल रहा है मुकदमा, जो मामला उसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूँ तेजस्वी यादव ने एक भरी जनसभा के दौरान जो है तो एक ऐसा स्टेटमेंट पास कर दिया है जिसको लेकर आप जो है तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों उसके ऊपर बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर लॉन्ड फॉर जॉब मामले को लेकर जो तो ईडी और सीबीआई की तरफ से जांच इंक्वायरियाँ चल रही है और साथ ही साथ कई एक ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर जो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए ईडी और सीबीआई जो तो अपनी जांच करते हुए नजर आती हैं। इसके ऊपर जो तो महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर जो दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर गुजरात, कलकत्ता और कई तमाम जगहों पर जो तो मैं आपको बता दूं कि छापेमारी हुई और छापेमारी में जो तो विपक्ष के नेता कई धर दबोचे गए और कई जगहों पर जो तो उनकी जो तो फजीहत भी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के नेता उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बच्चे तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से ये लोग ईडी और सीबीआई बार बार घुसा देते हैं। बीमार पड़ेंगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। तो दोस्तों इस तरह का उनका स्टेटमेंट है, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बन रहा है उसको लेकर भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधी तौर पर जो है तो घेरा है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर से जोड़ना और राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, ये कहीं ना कहीं जो है तो आरजेडी की शुरुआती परंपरा ही रही है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम जो तो नौकरी बांट रहे हैं और ये लोग पीछे से जो है तो ईडी और सीबीआई को घुसा देते हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो है तो मंत्री ने क्या कहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ तक उन्होंने बात करते हुए कहा है, ईडी कहाँ कार्रवाई करती है जहाँ कहीं ना कहीं घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता होती है। अरविंद केजरीवाल ईडी मामले में समन आया, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम पूरे विपक्ष को लेकर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानती है कि ईडी को लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि तमाम तर नेतागण जो है तो भारतीय सरकार का जो तो पक्ष रखते हैं। और जैसा कि आप जानती है कि ईडी हो या फिर सीबीआई हो, जब भी जो है तो नोटिस जारी करता है तो विपक्ष को जारी करता है और विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं को जारी करता है खास करके, क्योंकि आप जानती हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने सत्ताधारी नेता नहीं है उतने विपक्ष के नेता है। तो विपक्ष के नेताओं को अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं उन पर ही कार्रवाई होती है जो जो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में मुलव्वस होता है, उससे ही पूछताछ होती है जो कहीं ना किसी कंडीशन में जो है तो यहाँ पर इस तरह के मामलात में आता है। तो इस तरह से जो तो ये खबर आई। अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो या तमाम तर दूसरे कोई बड़े बड़े नेता हो, उनको लेकर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाए, इनका अपने ही नेताओं के साथ तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये मौजूदा जो तो ईडी और सीबीआई को लेकर टारगेट बनाते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं ईडी की कार्रवाइयों को जैसा जिस तरह से हो रही है ईडी की कार्रवाइयाँ और सीबीआई की कार्रवाइयाँ, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विपक्ष बार बार ये कहता है कि बदले की भावना से जो ये कार्रवाई की जा रही है, या फिर जो है तो हम अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी समर्थन कर देते या भारतीय जनता पार्टी के साथ हम चले जाते हैं तो हम पर जो है तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी जो तो आम आदमी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बाद जो तो उसके ऊपर आप कई एलिगेशन ऐसे लगते हुए नजर आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार के साथ मिले हुए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो तेजस्वी यादव है बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनकी जो स्टेटमेंट पर मैं आपको बता दूं सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड भी हम जिसको कह सकते हैं बिहार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेहतरीन तरीके से राय रखते हैं। उन्होंने इसके ऊपर कहा, क्या कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर में नहीं जाओगे। तेजस्वी यादव के जो बयान है उसके ऊपर जो है तो उन्होंने जो बात कही है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। आदमी को राम मंदिर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। चले थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने और अब संयोजक पद से ही संतुष्ट हो गई।
तेजस्वी यादव के मंदिर अस्पताल वाले बयान पर सामने आई सुशील मोदी की प्रतिक्रिया, कहा वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सुनिए जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम पर दिए बयान और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानती है कि जैसा कि विपक्ष के तमाम तर नेता जो है तो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज को आहत कर रहा है और किसी ना किसी समाज को वो खुश करने की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये जो पूरे नेता है वो सीधी तौर पर बात करने से हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने, या माफ़ कीजिएगा सुशील मोदी ने जो कह दिया है वो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तो सच भी है। आम आदमी पार्टी को जो चाहिए वो रोटी चाहिए। आम आदमी मतलब जो तो हम आम जनता की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी की बात यहाँ नहीं चल रही है। तो उनको क्या ही चाहिए, रोटी चाहिए। तो भैया इनको कह दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर लगातार इतनी जो है तो महंगाई होती जा रही है कि जो वंचित समाज है और जो गरीब दुर्बल समाज है वो जो है तो रोटी तक ही पहुंच नहीं पा रहा है, और दुनिया की जो है तो हैंगर लिस्ट में हम कितने पायदान पे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी सोचो। सुशील कुमार मोदी को जो है तो ये इस तरह के बयान देने से पहले कहीं ना कहीं अपना गिरेबान भी टटोल लेना चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अस्पताल में जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल में जाओगे या फिर कहाँ जाओगे। तो भैया बिहार के अंदर ऐसे कितने अस्पताल है, कोरोना काल के अंदर हमने देख लिया कितना परेशानी हुई थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे, जब ईडी की कार्रवाई करती है तो उन्हें चुनाव याद आने लगते हैं, जैसे करनी वैसी भरनी। तेजस्वी यादव द्वारा जांच एजेंसियों पर दिए गए बयान को लेकर सामने आई बीजेपी नेता तर किशोर प्रसाद की टिप्पणी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक और एक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का अपना तरह से पक्ष रख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ईडी की जांच को लेकर जो तो इनको अब जो तो चुनाव याद आते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ये बात समझ में नहीं आती है। वो बात जो तो उधर तेजस्वी यादव हो या पूरा विपक्ष ईडी को बोलता है, और मैं आपको बता दूं कि ईडी का पक्षधर, ईडी का प्रवक्ता बनकर जो तो सामने आते हैं कौन, भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर सत्ताधारी पक्ष के नेता। तो ये कहीं ना कहीं जो तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से ये दोनों का तालमेल है या फिर वाकई में ईडी में कोई घोल है। ईडी और सीबीआई की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं ये निष्पक्ष जांच एजेंसी बताई जाती है, लेकिन कितनी निष्पक्ष और कितनी पक्षधर ये एजेंसी है आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जिस तरह से जो बिहार को लेकर जिस तरह से जो तो राजनीति हो रही है, या बिहार की तरफ से जितनी बड़ी राजनीति हो रही है उसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में सब कुछ अब बराबर नहीं है, और बिहार की राजनीति अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के आसपास घूमते हुए नज़र आ रही है। इसीलिए जो है तो मैं आपको बता दूं विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि जो नीतीश कुमार या फिर उसके साथी लोग हैं उनको कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस ईडी जो है तो यहाँ पर बार बार जो है तो सफ़र करते नज़र आ रही है और यहाँ पर रेड करते नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें हो रही है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।